सोचो एक ऐसा डर जो सिर्फ पानी से नहीं बल्कि यादों से जुड़ा हो। जब भी पानी दिखे सांस रुक जाए, दिल इतनी तेज धड़कने लगे जैसे अभी डूब जाओगे। और ये डर सिर्फ बचपन का ना हो बल्कि सालों तक तुम्हारे साथ रहे। ये कहानी है विलियम डगलस की, और ये सिर्फ स्विमिंग की कहानी नहीं है, ये डर को जीतने की कहानी है। विलियम डगलस जब छोटा था तब उसे पानी से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। वो बीचेस पर जाता था, वेव्स के साथ खेलता था, सब नॉर्मल था। पर एक दिन एक छोटा सा इंसिडेंट उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो लगभग 3 या 4 साल का था जब उसके पिता उसे बीच पर ले गए। उस दिन वेव्स काफी तेज थीं। अचानक एक बड़ी वेव आई और डगलस पानी के नीचे चला गया। कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, पर उस पल का डर उसके दिमाग में इतना गहरा बैठ गया कि वो याद कभी उसका पीछा नहीं छोड़ पाई। उसे बचा लिया गया, पर पानी का डर उसके अंदर बीज की तरह बो दिया गया। टाइम गुजरता गया, डगलस बड़ा होता गया, पर वो डर कहीं ना कहीं जिंदा रहा। जब वो लगभग 10 या 11 साल का हुआ, उसने सोचा कि इस डर को खत्म करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन करता है। उसे लगता है कि ये जगह सेफ है, पानी ज्यादा गहरा नहीं है और कुछ गलत नहीं होगा। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहते हैं। वो धीरे धीरे पूल में आता है, वॉल पकड़कर चलना सीखता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बनने लगता है। और फिर वो दिन आता है जो सब कुछ बदल देता है। उस वक्त पूल में कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता, डगलस अकेला होता है और वॉल के पास खड़ा होता है। तभी एक बड़ा सा लड़का आता है। मजाक में बिना सोचे समझे वो डगलस को सीधा पूल के डीप एंड में धकेल देता है। उस पल जैसे सब कुछ बदल जाता है। डगलस पानी के नीचे चला जाता है। उसे लगता है कि वो सीधा बॉटम तक जाएगा, फिर वॉल को पुश करके ऊपर आ जाएगा। पर उसका अंदाजा बिल्कुल गलत होता है। वो नीचे ही गिरता जाता है। पानी उसके कानों, नाक और मुंह में भर जाता है। उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और हाथ बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। उसका दिमाग जोर जोर से चिल्लाता है कि ऊपर जाओ, पर उसकी बॉडी उसकी बात सुन ही नहीं रही होती। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल होता है। अब पैनिक पूरी तरह से शुरू हो चुका होता है। उसे लगता है कि बस अब सब खत्म होने वाला है। आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है, आई एम गोइंग टू डाई। वो पानी के नीचे गिरता है, फिर ऊपर आता है, फिर दोबारा नीचे चला जाता है और फिर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। जब उसे होश आता है वो पूल के बाहर होता है। किसी ने उसे बचा लिया होता है, पर जो चीज उस दिन नहीं बच पाती वो थी उसकी हिम्मत। इस इंसिडेंट के बाद डगलस पानी से सिर्फ डरने नहीं लगता बल्कि पानी से नफरत करने लगता है। हर लेक, हर रिवर, हर स्विमिंग पूल उसके लिए खौफ बन जाता है। उसका डर इतना गहरा हो जाता है कि वो जिंदगी के कई मौके छोड़ देता है। फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग। वो खुद से कहने लगता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, और इस तरह डर जीत जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डगलस अब अडल्ट हो चुका होता है और एक दिन वो डिसाइड करता है कि बस अब और नहीं, वो पूरी जिंदगी इस डर के साथ नहीं रह सकता। वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर करता है। इंस्ट्रक्टर उसे एक सिंपल सी बात समझाता है कि डर बॉडी का नहीं होता, डर दिमाग का होता है। ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले दिन से स्विमिंग नहीं होती, पहले ब्रीदिंग सिखाई जाती है। डगलस सीखता है कि पानी के अंदर अपनी सांस कैसे कंट्रोल करनी है और पैनिक को कैसे रोकना है। फिर वो फ्लोटिंग सीखता है, फिर किकिंग और फिर प्रॉपर स्ट्रोक्स। हर दिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। कभी कभी डर वापस आता है, दिल फिर से तेज धड़कने लगता है, पर इस बार डगलस रुकता नहीं। महीनों तक ट्रेनिंग चलती रहती है और फिर एक दिन वो खुद से पूल के डीप एंड में जंप करता है और सेफली बाहर निकलता है, जिंदा, स्ट्रांग और जीता हुआ। पर वो यहीं नहीं रुकता। वो लेक्स में स्विम करता है, रिवर्स में जाता है और एक दिन वार्म लेक में भी बिना किसी डर के स्विम करता है। तब जाकर वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि उसका डर खत्म हो चुका है। और तब वो लिखता है कि डर को सिर्फ फेस करके ही मारा जा सकता है, उससे भागकर नहीं। डीप वाटर हमें ये सिखाता है कि डर छोटा हो या बड़ा, अगर हम उसे अपने दिमाग में जिंदा रखेंगे तो वो पूरी जिंदगी हमें कंट्रोल करेगा। पर जिस दिन हम उसे चैलेंज कर देते हैं, उसी दिन हम जीतना शुरू कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ स्विमिंग की नहीं है, ये हर उस डर की कहानी है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर।